बदलनी चाहिए। आप अंतिम संस्कार कर देते हो, उसके बाद अस्थियां लेकर कहां जाते हो? कहां जाते हैं? चंबल में? कहां जाते हैं? बौद्धों में तो नहीं जाते कहीं भी सब। ये आपको जवाब दे रहा है। चलो आप मत बताओ, मुझे पता है कहां जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि सच कितना बोलते हैं। चलो मत बोलो, अलवर के बौद्ध तो जाते नहीं सब। अभी बताता हूं अलवर के बौद्ध क्या करते हैं। अस्थियां लेकर के गंगा जाओगे, और मैंने तो यह भी देखा है एक छोटी सी पोटली में 4 हड्डियां होती हैं, उसकी भी टिकट कटवाते हैं। कटवाते नहीं कटवाते? अगर कोई सवारी आके कहे भाई इसको हटाने में बैठूंगा, तो कहीं नहीं, मेरे पापा जी बैठे हैं। अरे पापा जी में वजन ही 50 ग्राम है, गोदी में रख लो। क्या ये बौद्धों की बुद्धि की बात है? फिर वहां जाएंगे, अस्थियां पानी में बहा देंगे। चलो कोई बात नहीं, काम पूरा हो गया, अस्थियां पानी में चली गई। फिर वो पुरोहित क्या करता वहां पर? उससे क्या पूछते हो? उससे कौन सा परमिट कटवाते हो? और मैंने तो राजस्थान में आकर देखा कि उधार भी कर आते हैं। ये पापा जी के खाने के लिए, ये पापा जी के कपड़ों के लिए, ये बिस्तर के लिए, उनको तो बीमारी भी थी, दवा के लिए। और कितने खुश होते हो। एक बार भी नहीं पूछते कि पुरोहित जी बता दो वो दवाइयां पापा जी के पास पहुंच गई क्या, वो खाना पहुंच गया क्या? आप पैसे दे के आते हो, पुरोहित उसकी दावत खाता है, पुरोहित उसके कपड़े सिलवाता है, पुरोहित के बच्चे पढ़ते हैं, और आप धन्य हो जाते हो। कभी सोचते नहीं हो? आदमी दुनिया से चला गया, हमने अंतिम संस्कार कर दिया, अब संस्कार क्या बच गए? इस बात को समझा रहा हूं, समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि हमारा जीवन 4 तत्वों से बना है, जिसमें एक पृथ्वी धातु है, वायु है, जल है, अग्नि है। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, जब ये चारों तत्व मिलते हैं, एक विशेष रासायनिक क्रिया होती है और हमारा जीवन बनता है। चेतना आती है, जीवन बनता है। जब तक ये चारों तत्व मिले रहते हैं, संगठित रहते हैं, जीवन चलता है। जब ये चारों तत्व बिखर जाते हैं, चारों तत्वों का बिखर जाना ही मृत्यु है, चेतना का खत्म हो जाना है। अब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद प्रकृति क्या करती है, ध्यान से समझिए। जब आप किसी शरीर को जलाते हैं या दफनाते हैं, कोई सा भी काम करें, तो उसमें जो पानी है, वो पानी कहां गया? पानी निकल करके भाप बन करके वायुमंडल के पानी में चला गया। उसमें जो वायु थी वो निकल करके वायुमंडल में गई। उसमें जो उष्मा थी, गर्मी थी, ताप था, वो तापमान में चला गया। अग्नि जो थी वो अग्नि में चली गई। अब उसमें जो पृथ्वी धातु थी वो राख के मार्फत या हड्डियों के रूप में पृथ्वी में चली गई। 4 तत्व जहां से आए थे वहां अपने आप चले गए। पानी पानी में गया, आपने कोई सहायता नहीं की ना। वायु वायुमंडल में गई, तापमान तापमान में गया। जो पृथ्वी धातु थी वो स्वतः ही पृथ्वी पर रह गई, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होती। अब पानी का तो कुछ करते नहीं, वायु का कुछ करते नहीं, तापमान का कुछ करते नहीं, हड्डियां पकड़ते हैं, गंगा में ले जाते हैं, जबकि अस्थियां मिट्टी में होनी चाहिए। तो बौद्धों को क्या करना चाहिए? 2-3 दिन के बाद वो अस्थियां लेकर के, उस राख को लेकर के, अगर आपके पास अपनी जमीन है तो उसमें एक गड्ढा खोदें, उसमें वो राख और अस्थियां रखें, और उसमें एक सुंदर सा पेड़ लगाएं, आम का लगाएं,
पीपल लगाए, बरगद का लगाए, जामुन लगाए, जो भी पेड़ लग सकते हो, और उसकी परवरिश करें। 4-5 साल में जब पेड़ बड़ा हो जाए, घर में कभी तनाव हो जाए, मन उदास होने लगे, तो जाकर उस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। अगर मां की अस्थियों पर लगा है तो लगेगा कि जैसे मां की गोदी में बैठा हूं, और पिता की अस्थियों पर लगा है तो लगेगा जैसे पिता की गोदी में बैठा हूं। एक सुखद एहसास होगा। जब भी मन दुखी होगा तो पेड़ के पास जाकर बैठोगे जैसे माता पिता के पास बैठे हो। अगर फलदार पेड़ लगाया, उसके फल लगे, तोड़ करके घर लेके आओगे तो लगेगा जैसे पिता ने फल भेजे हैं या मां ने दिए हैं। एक संबंध बन गया। कभी कभी बच्चों को भी ले जाओगे, बताओगे ये पेड़ लगा है, तुम्हारे दादाजी के अस्थियों पर लगा है या तुम्हारी दादी जी के अस्थियों पर लगा है। बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। जब कभी आप दुनिया से जाओगे, नहीं भी बताओगे तो भी आपकी अस्थियां उसी पेड़ के आसपास में रखी जाएंगी। एक पेड़ आपका भी बन जाएगा और आप देखेंगे कई पीढ़ियां जो विदा हो गई यहां साथ साथ खड़ी हैं। हो सकता है 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद कभी मिट्टी की खुदाई होने लगे, पेड़ की खुदाई होने लगे, जड़ों में से हड्डियां निकलने लगे, तो पुरातत्व विभाग क्या कहेगा? पेड़ की जड़ों में अस्थियां निकली हैं तो जरूर ये बौद्धों की अस्थियां रही होंगी। यहां कोई बौद्धों की बस्ती रही होगी। मरने के बाद भी इतिहास को संजोने का काम करोगे। एक परंपरा बदल जाने से हमारा इतिहास मरने के बाद भी अमर रहेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुसंधान का विषय भी रहेगा। हम जिंदा थे तो इस भाईचारे में रहते हैं और दुनिया से विदा होने के बाद पर्यावरण में पेड़ बनकर के काम करने का काम करें। क्या ये परंपरा अच्छी है या पुरोहित के पास जाकर के रोने धोने की परंपरा अच्छी है? अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अलवर में ये है या नहीं। लेकिन मैंने एक जो बात राजस्थान में देखी